Hey guys, welcome to the channel। आज चल रहा है हमारा डे 25 ऑफ बाइंग आवर फर्स्ट कार थ्रू ई-कॉमर्स। इनकी शुरुआत होती है वही काम धाम से और साथ ही साथ अभी भी जो हैं लोग और स्टाफ थोड़ा कम है। मेरे पास देखो आपके सामने 3 लोग हैं, एक बंदा आया नहीं, उसके अलावा एक छोड़ गया, एक एक्सीडेंट हो गया, एक ने बुलाया, एक किसी को बुलाया हमने तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा और इनमें से भी जो लोग हैं लेट आए हैं। ऐसा मैनेजमेंट हो रखा है, मतलब मैं आपको क्या समझाऊं यार, इतना बोलने के बाद भी इसकी सैलरी डिडक्ट होगी अगर, और इतना अच्छा इंसेंटिव चार्ट। मैं आपको इंसेंटिव चार्ट दिखाता हूँ, इनकी जो सैलरी है उससे ज़्यादा ही कितना अर्न कर सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ यू कैन सी कि हम यहाँ पे सब टाइम पे है तो 500 रुपीज़ इंक्रीज कर रहे हैं। टीम में कोई छुट्टी नहीं की तो एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ है। यहाँ पे 30 डेज फुल वर्किंग हुई 1000 रुपीज़ को एक्स्ट्रा मिलेगा। संडे भी एक्स्ट्रा हाफ डे आए तो तुम 500 एक्स्ट्रा। ओवर टाइम पे आउट ये अलग है। इसके अलावा परफेक्ट अटेंडेंस सबकी मिली, किसी भी एक बंदे की मिली तो 500 रुपये भी और मिलेंगे। टोटल 3000। यहाँ पे कोई 1000 और कमा सकता है और ओवर टाइम का अलग है। अब बताओ यार, इतना करने के बाद भी स्टाफ मेहनत नहीं करना चाहता और नहीं अर्न एक्स्ट्रा करना चाहता और फिर बोलता है भैया सैलरी बढ़ा दो। सैलरी का तो वैसे नहीं बोला मैं, ऑलमोस्ट सबकी एक 2 महीने में बढ़ा देता हूँ। लोगों की ऑलमोस्ट 1.5x भी हुई है बहुत जल्दी, अगर पैकेजिंग और इस तरफ की बात करूँ तो। एंड यार सही बताऊँ तो वर्क करना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा इस पर थोड़ा समझना पड़ेगा, तनिष्क की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चलेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर चीज़ें मुझे लिखनी है समझाने के लिए। स्टाफ वर्क का मैन्युफैक्चरिंग एरिया लिखते हैं यहाँ पे एरिया। अब यहाँ पे एक बंदा हमें चाहिए जो सिर्फ मशीन चलाए, 1 पर्सन ओनली मशीन। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ ताकि इन लोगों को समझ में आए। यहाँ पर हमें चाहिए होगा 3 पर्सन पैकेजिंग करेंगे। अब इसमें डिवाइडेशन होगा, एक तो सिर्फ जो है प्रोडक्ट्स असेंबल करना, गम्स। एक बंदे को हमें निकालना पड़ेगा लेबलिंग, पैकेजिंग निकालना, पैकेजिंग निकालना। अब तीसरा बंदा यहाँ पे रॉ मटेरियल चेक करे। 2 पर्सन है तो 1 पर्सन तो हमारी मेन मशीन चलाएगा, 1 पर्सन हमारी दूसरी हीट प्रेस, मग्स और ये सब करेगा। 5 जने हमें चाहिए। मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, इधर दिखाता हूँ आपको। ये पूरी टेबल बनाई है मैंने और अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि कैसे वर्क होगा इनका सबका। अब देखो मैं ये चीज समझा हूँ, जो हमारा स्टाफ रहता है, पैकेजिंग वाला रहता है या कोई भी रहता है, ये आपकी बात पे चलेंगे, लेकिन आप नहीं बताओगे। जैसे कि हम यहाँ से चले जाते हैं तो ये लोग बैठ जाते हैं कि भैया कोई काम नहीं है, बताना नहीं है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस एंड हमें समझना पड़ेगा। एक बंदे का एक काम रहेगा ताकि उसको दोबारा वो चीज बोलने की जरूरत पड़े, और इसी चक्कर में मैंने ये चीज बनाई है। फॉर एग्जांपल 2 पर्सन लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन ही चलाएंगे, उनके पास प्रोडक्ट्स है, वो सिर्फ मशीन के बारे में समझेंगे। इसमें मेरा भाई हो सकता है और एक दूसरा कोई हो सकता है। दूसरे यहाँ पे 3 बंदों को हमने असाइन कर दिया है, तो 3 बंदे अगर यूँ समझेंगे इस चीज को, असेंबल करेगा बेसिकली, तो उसके पास वो सारा काम है। उसके पास काम की कमी नहीं होनी चाहिए। पूछेगा नहीं हमसे दोबारा कि भैया सर हमें क्या काम करना है। सुबह 10, 15, 20 मिनट में लेबल निकालेगा और पूरे दिन पैकेजिंग करेगा और उनको जमाता रहेगा। यानी अगर 12 बजे तक भी या 2 बजे तक भी हमारे सारे डिलीवरी पार्टनर आ जाते हैं तो सॉर्टिंग कर देगा और अगले दिन नेक्स्ट डे के प्रोडक्ट, मतलब तो उसके बाद नेक्स्ट डे के प्रोडक्ट वो बनाना चालू कर देगा, पैक करना चालू कर देगा, जिससे हमारी कमी ना हो प्रोडक्ट। फिर तीसरा यहाँ पे रॉ मटेरियल चेक करेगा, बेसिकली थोड़ा सा सुपरवाइजिंग का काम, इन सबको हेल्प करने का काम, असिस्ट करेगा इन दोनों को। और यहाँ पर जो मेरा भाई है वो सिर्फ मशीन यूज करेगा इमरजेंसी सिचुएशंस में और सुपरवाइजिंग करेगा। तो गाइस ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको सॉर्टिंग करने की जरूरत है, आपको सुपरवाइजिंग पे ध्यान देने की जरूरत है और एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैनेज करने की जरूरत है। और एक प्रॉब्लम आपको फेस हमेशा करनी पड़ेगी, जो मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में, अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, स्टाफ की और बंदों की। स्पेशली मेरी जैसी सिटी में, जो भी मेट्रो सिटी नहीं है, बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर नहीं है, तो मुझे बड़ा सफर करना पड़ता है इस चीज। कब मना किया तो यार तू कर रहा है यार तनिष्क, कमियां नहीं निकाल रहा तनिष्क यार, ऐसे हो जाता है तो बोलूंगा तो सही ना मैं तेरे को यार। अगर स्टाफ कभी कम रहा ना तो वही तो करेंगे, उसके लिए तो मैंने तेरे को बोला कि अपन, ये बंदा पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग के साथ साथ लेमिनेट भी कर सकता है। 1 या 2 घंटे निकालने के बाद पूरा दिन इस पे जाएगा उसका। सुनना, अपन सिर्फ एक टाइम पे निकालेंगे लेबल। भाई मैं अभी आधे घंटे की नैप लेके आया ऑलमोस्ट, मजाक नहीं कर रहा। कल रात को उठना पड़ा था, कल रात, और वो व्लॉग में डाला नहीं था मैंने। उठा था और थोड़ा तनिष्क कर रहा था काम, तो उसके साथ काम कर रहा था। ऐसी भरी गर्मी में कोई ड्रिंक मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाता है। गाइस जैसा कि कल हम स्कूटी देखने गए थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर, आज हम सोच रहे हैं उसको परचेज कर लें। चलो गाइस आ चुके हैं हम देखते हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर। ये हैं गाड़ियाँ, एम्पेयर, हमारे तो ज़ेलियो थी। इसकी क्या स्पीड है यस? अभी ये लोग टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, लेट्स सी देखे क्या होता है। तो ये आ गए दोनों गाड़ी चला के। ऊपर ले जा, ऊपर ले जा। कैसी चल रही थी? बढ़िया चल रही थी। गाइस ये गाड़ी अभी मैं चला रहा हूँ यार। इलेक्ट्रिक गाड़ी ना थोड़ी फन होती है चलाने में, ये बात तो मैंने देखी है
यार है तो अच्छी। इसको इन सबको हटा के यहाँ पर रेप्लिक्स का और रेडिकोर का या रेप्लिक्स का लोगो लगेगा। रेडी है, रिबन लग चुका है। अब इसको निकाल के मैं लेके जाऊँगा। अब थोड़ी सी पार्टी वार्टी चाहिए इसको। बर्गर खाना है इसको, बर्गर। गाइस अभी मैं बर्गर गैराज आया हूँ इन लोगों को पार्टी देना है। भाई मैं तो सिर्फ फ्राइज खाऊंगा 1-2 बस। यार ये लैपटॉप का बैग ऐसे रखा था इसने। यार ये मेरे को भी समझ में नहीं आया इसका सिस्टम। ये चू 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 बहुत करती है। हाँ बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक है, नॉन आरटीओ। नॉन आरटीओ ये तो सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट भी। तो वो आरटीओ में काउंट होएगी वो तो। हाँ इनके नॉर्म से अलग से। पंडित जी आ रहे हैं हमारी गाड़ी की पूजा करने। ये तीसरी गाड़ी है जो मैं इस मंदिर पे लेके आ रहा हूँ और मेरी सारी गाड़ियाँ मैंने पूजा यहीं से करवाई है। अब गाइस मंदिर आ चुके हैं तो बहुत टाइम बाद मैं इस वाले मंदिर वापस आया तो दर्शन करके जाऊँगा। जय माता दी। गाइस इस मंदिर की एक खास बात बताता हूँ। ये वही मंदिर है जहाँ से मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट करी थी, पहली सैलरी थी, मैंने बोला था कि मैं कुछ करूँगा इस पहली सैलरी से, और इसी मंदिर में बोला था और इस मंदिर ने मुझे बहुत दिया है। मैं इस मंदिर में बहुत आया हूँ और इस मंदिर ने मतलब सच में मुझे बहुत दिया है। मैं कुछ भी होता है इस मंदिर पे ज़रूर आता हूँ। यहाँ पर आते ही मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। जय लड्डू गोपाल, जय माता पार्वती। अभी नानी जी को दिखाने लेके आए हैं गाड़ी, नानी जी देखेंगी। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कैफ़े और अब तो आई थिंक रोज़ का हो चुका है। भले पार्टी हो ना हो, कुछ हो ना हो, रोज़ का मेरा आना जाना लगा रहता है। सिर्फ ये 1 ग्लास वर्जिन मोहितो मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए। तो गाइस मैंने गाड़ी पार्क कर दी है अभी तो। अब इसको चार्ज पे लगाएंगे कि बैटरी यहाँ से खुलती ऐसे लगेगी। चालू हो गई है। तो गाइस अभी रात की बज रही है ऑलमोस्ट 12 और हमारे पास काम नहीं है। जिस हिसाब से मैं अपने ब्लॉग रोता रहता हूँ लड़कों के लिए, तो अभी भी सेम सिचुएशन है, हमारे पास लड़के नहीं है। आप बताओ क्या करे। अब इस मशीन का लेंस खराब हो गया, इस मशीन के लेंस कैसे सही करे। अब मेरे को आता है नहीं लेंस सही करना, और मेरा भाई लेंस सही करेगा तो इस मशीन का लेंस सही करेगा। जब तक का अब प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं तो कैसे करे। और दूसरा ये है, ये पड़ी है और नहीं कर पा रहे यार। मतलब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यार। और मेरी सिटी इतनी घटिया है ना, यहाँ पे बंदे ही नहीं मिल रहे। बस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को खुद को भी लगना पड़ रहा है, मेरा भाई भी लगा हुआ है, पूरे दिन लगा रहता है। प्रॉब्लम्स हैं यार, लड़कों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में स्पेशली। गाइस आज बहुत भयंकर थक गया, तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बहुत भयंकर थक गया, मैं डायरेक्ट सोऊंगा, बहुत जोर से नींद आ रही है। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। कीप वॉचिंग माई ब्लॉग अगेन एंड subscribe the channel.